I have brought an excellent English language course for you all where you have to be able. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Habib English Language Academy with Dr. Suhaib Habib. I have brought an excellent English language course for you all where you have to be able to solve all the issues you face in speaking English in your daily life. I am confidently claim that in this lecture, to attempt all my these lectures, you have able to converse professionally in your daily life. एंड मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक ग्रामर से। बेसिक ग्रामर का होना जानना इसलिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर के बारे में पता हो ताकि आप लोग जान सकें कि हमने प्रेजेंट टेंस में किस तरह बात करनी, पास्ट टेंस में किस तरह बात करनी, गुजरे ज़माने में किस तरह बात करनी, फ्यूचर आने वाले ज़माने में किस तरह बात करनी और किस तरह हमने उर्दू सेंटेंस को जो है वो इंग्लिश में तब्दील करना है। उसके लिए पार्ट ऑफ सेंटेंस एक जुमले के जो हिस्से होते हैं उसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है। सो इसलिए आप लोगों के लिए बेसिक ग्रामर का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बाकी ग्रामर के बारे में आप नहीं सोचना है। एक दो तीन लेक्चर्स के बाद हम फिर चलते हैं प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस की तरफ। ये जो दो तीन लेक्चर्स होंगे वो मेरे बेसिक पे ही होंगे और आप लोगों को मैंने बेसिक ही सिखाने, मगर ये इतने लाजमी है कि इसके हर एक लेक्चर पे आप लोगों ने एक एक हफ्ता अपने घर में इस पर प्रैक्टिस करवानी है। खुद से सेंटेंस बनाएं और खुद अपने आप से बोलें, किसी के साथ बोलें। डोंट फील एनी शेम, कोई शर्म महसूस नहीं करनी है, ठीक है। बस कोई समझे या ना समझे, आपने जो सेंटेंसेस सीखा है, आपने जो तरतीब सीखी है इंग्लिश कन्वर्सेशन की या लैंग्वेज की या जो आपने इस लेक्चर से सीखा है, तो आपने रोज़ाना इसको इस्तेमाल में लाना है। विदाउट प्रैक्टिस एट होम आप लोग कभी जो है ना इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ओके, इन योर डेली लाइफ। सो चलते हैं उसकी तरफ, थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर की तरफ। आज हम इंशाल्लाह इस सेशन में पढ़ेंगे हाउ टू स्पीक इन आवर डेली लाइफ। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश कैसे बोलें, जिसका हम स्टार्ट ले रहे हैं कुछ बेसिक ग्रामर से, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में। एक इंग्लिश जुमला किन तीन हिस्सों से बना होता है और उर्दू में हम इसको कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे तो वो जानेंगे। और इसके बाद हम टेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और उसके बारे में और प्रीपोजिशंस के बारे में। टेंसेस के बारे में इसलिए लाजमी है कि हमें मौजूदा ज़माने के बारे में, जिस तरह का हो गया प्रेजेंट टेंस, मौजूदा ज़माने के बारे में, पास्ट टेंस, गुज़रा हुआ ज़माना और फ्यूचर आने वाले ज़माने के बारे में हमें पता हो और उसको मौजूद बना सकें। प्रीपोजिशन में इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया और फ्रॉम हो गया और ऑफ और फिर इनटू और वगैरह वगैरह बहुत से और किस्म के प्रपोजिशन है। तकरीबन 60-65 किस्म का ऑल टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो इंग्लिश में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं और किसी भी प्रॉपर कन्वर्सेशन के लिए और अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिनके बारे में हमें एक इंशाल्लाह जिनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और किस तरह हम डेली लाइफ में जुमले को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस से। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप लोगों को पता है कि एक जुमला तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में और प्लस वर्ब पर और फिर ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। ये मीन पार्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब है जुमले के हिस्से ही नहीं। जुमला उर्दू के में हम पहले जानेंगे कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अभी मिसाल के तौर पर मैं अभी एक जुमला लिख रहा हूँ और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी इसके ऊपर, फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी और रोज़ाना के हिसाब से आपके लिए जुमला कन्वर्ट करना फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश बहुत ही आसान होगा। अभी मैंने एक जुमला लिखा है, मैं दूध पीता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मैं है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाला है और पीना जो है ये काम है और दूध है जो है इस पे काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट में जिस पे काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में हमेशा पहले लगेगा और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होती है वो दूसरा लगेगा, जो कि ड्रिंक है, पीना है, और मिल्क जो है जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में लग जाएगा और आप लोगों का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है और मिल्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब एक दूसरे जुमले की मिसाल ले लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अभी क्रिकेट में जो कि क्रिकेट है इस पे काम हो रहा है और जो काम कर रहा है वो हम हैं, वी हैं, और खेलना जो है वो प्ले है, वर्ब है जो कि काम हो रहा है। क्या हो रहा है? खेलना हो रहा है, जिसको हम प्ले कहते हैं। तो हम इसको इस तरह बना लेंगे, हमको सब्जेक्ट वी प्ले क्रिकेट, ओके। तो वी प्ले क्रिकेट में वी जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। चौथा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो किताबें पढ़ता है,
या वो किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, अभी वो किताबें पढ़ते हैं, अभी वो जो है वो काम कर रहे हैं पढ़ने का, और किताबें जो हैं जिस पे काम हो रहा होता है, जो कि क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, और पढ़ना जो है जो काम है ये वर्ब है, तो इसलिए ही जो है वो पहले लग जाएगा, और इसके बाद हमेशा दूसरे उस पर वर्ब लगेगा रीड, और फिर बुक्स जो कि ऑब्जेक्ट है वो आखिर में लग जाएगा। और इस पे आप लोगों ने क्या करना है, ये 3 सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पर दिए हैं, और इस पे आप लोगों ने रोज़ाना के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। 1-2 जुमले आप लोगों को लेने हैं, पहले लिखने हैं, उसको इसी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट कर दें, और जब आप रोज़ाना के हिसाब से इस तरह 20-25 जुमले बनाएंगे और उसको इस्तेमाल में लाएंगे, तो आप लोगों का दिमाग खुद याद हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आप लोग जो हैं जुमले कन्वर्ट करने सीखेंगे। बाद में हम कम्प्लेक्स जुमले भी बनाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये कोर्स आगे जाएगा तो आप लोगों को बहुत से वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी आप लोगों की डिफ़िकल्टी है। तो चलो अभी आते हैं थोड़ा बहुत टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, और थोड़ा तफसील से पढ़ लेते हैं कि टेंसेस पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। टेंसेस हमारे पढ़ने इसलिए ज़रूरत है कि किसी भी जो भी हम जुमले कहते हैं, जो भी हम बात कर रहे होते हैं, या तो हम मौजूदा ज़माने की बात कर रहे होते हैं, या गुज़रे हुए ज़माने की, या आने वाले ज़माने की, तो हमने एक जुमले को 3 तरह से किस तरह कहना होता है, या हम मिसाल के तौर पर कह देते हैं कि मैंने ये काम किया, मैं ये काम नहीं करूँगा, या क्या ये मैं काम करूँगा। तो इसलिए इस तरह के जुमलों के जानने के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत बेसिक का जानना ज़रूरी है, जिसके लिए टेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो टेंसेस जो हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको मौजूदा ज़माना कहते हैं, और मौजूदा ज़माने में अभी प्रेजेंट डिफिनेट टेंस जिसके जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते आते हैं, कंटिन्यूस टेंस में रहा, रहे, रही आते हैं, और इसके बाद परफेक्ट आते हैं, और परफेक्ट टेंस के आखिर में चुका, चुकी, चुके वगैरह इस तरह के जुमले होते हैं। मैं काम कर चुका हूँ, मैं काम कर चुकी हूँ, हम खाना खा चुके हैं, इस तरह के। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें किसी ख़ास ज़माने का या आने वाले ज़माने का वक्त का या वक्त के ताइन का जिक्र होता है, इसमें हम तफसील से पढ़ते हैं। अभी पास्ट कभी ये है सिर्फ पास्ट लगा लें, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और इस तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अभी ये 12 टेंसेस हैं टोटल, और हम एक एक करके पढ़ेंगे, और रोज़ाना के हिसाब से जितने भी जुमले तकरीबन हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे लिए बोलना आसान हो, वो हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे एक एक करके। पहले मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाना है, आप एक बार समझ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी होगी। तो चलो अभी चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रोज़ाना के हिसाब से हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई काम हम अभी शुरू करने वाले होते हैं, और अभी शुरू नहीं होता है, अभी हम शुरू करने वाले होते हैं। तो उर्दू के जुमले में इसकी पहचान हमेशा टेंसेस के आखिर में ही होती है। आपने जब भी टेंसेस की मैं बात करूं तो जुमले के आखिर से ही, उर्दू के जुमले के आखिर से आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से टेंस का जुमला है। इस जुमले के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हैं, या ते हूँ, या ते हैं। इस तरह के जुमले जब के आखिर में इन उर्दू के जुमले इन पे ख़त्म हो गए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का जुमला है। अच्छा, अंग्रेज़ी में पहचान के लिए आप लोगों को इन मेन चीज़ों का खास ख्याल रखना है और ये उसको रट्टा करना है। ठीक है, अंग्रेज़ी पहचान से पहले मैंने कुछ लिख दिया है, और पर्सनल प्रोनाउन, इस पर्सनल प्रोनाउन को आप लोगों ने रट्टा करना है। ही, शी, इट, सिंगल नेम, और आई, वी, यू, दे, और मेनी नेम्स। ठीक है, पूरे सेंटेंसेस जो कदर मदार है वो इस पर ही है। अच्छा, अंग्रेज़ी में पहचान के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ एस का इजाफा होगा, ये याद रखें। जबकि आई, वी, यू, दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल होते हैं, प्लूरल और या मेनी नेम के साथ भी एस या इसका इजाफा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जिस तरह के इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह ये चीज़ें नहीं लगेंगी। डायरेक्ट ही हमने पर्सनल प्रोनाउन या ही, शी, इट या एक नेम लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अच्छा, याद रखें 12 सेंटेंसेस है, और 12 सेंटेंस में हर एक सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, हर एक सेंटेंस का नेगेटिव भी डिस्कस करेंगे और इंट्रोगेटिव भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों को उर्दू और अंग्रेज़ी पहचान के बाद हमने इसका नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान मैंने बतानी है आप लोगों को।
तो नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं मनफी जुमले को, यानी जिसमें अक्सर नॉट का इस्तेमाल होता है, मैं काम नहीं करूँगा या मैं काम नहीं करता, तो इस तरह के जुमलों को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी मनफी जुमले। अगर कोई आप चीज़ किसी से इनकार कर लेते हैं, काम करने से इनकार कर लेते हैं या किसी चीज़ से इनकार कर लेते हैं, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के नेगेटिव सेंटेंसेस में ये याद रख लें कि नॉट का सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगा। और जो मैंने पहले कहा था कि इसको याद कर लें, ही, शी, इट और सिंगल नेम, क्योंकि इसके मुताबिक तब्दीली होगी। और आई, वी, यू, दे और मेनी नेम के साथ, यानी प्लूरल, ऊपर सिंगुलर है और नीचे जो मैंने लिखे हैं सारे प्लूरल हैं, वी, यू, दे और मेनी नेम, ठीक है। तो ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज नॉट लगेगा वर्ब से पहले, वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और आई, वी, यू, दे में डू नॉट लगेगा वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। मिसाल के तौर पर अगर हम, तो ये देखें, मैं कहा आप समझने के लिए आप लोगों को दोबारा लिख लूँ। ये नेगेटिव सेंटेंसेस को हम ही, शी, इट और सिंगल नेम के बाद डज नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा वर्ब से पहले, ठीक है। और आई, वी, यू, दे और मेनी नेम के साथ हम लगा लेंगे डू नॉट, ठीक है। तो ये डू नॉट हम लगा लेंगे वर्ब से पहले और ये आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस तब्दील हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो हैं डस को ही, शी, इट और सिंगल नेम से पहले लगाएंगे, ठीक है, फिर तब्दील हो जाएगा। और आई, वी, यू, दे से पहले हम डू को लगा लेंगे और आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब्दील हो जाएगा। और आखिर के जुमलों में हम सवाली निशान लगाएंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। वो स्कूल जाता है, ठीक है, जाता है ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला, ठीक है। वो जो है वो सब्जेक्ट है, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है और जाना जो है वो वर्ब है। तो इसको हम कन्वर्ट इस तरह करेंगे कि ही जाने के लिए हम गो का इस्तेमाल करेंगे, मगर गो के साथ हम जो है एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अब इसके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे और ईएस इस बास के साथ एस का इजाफा क्यों होता है, ईएस का इजाफा क्यों होता है और बास के साथ एस का इजाफा क्यों होता है, बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि इसमें एस का इजाफा क्यों होता है और इसके साथ ईएस का इजाफा क्यों होता है, बाद में मैं इंशाल्लाह आप लोगों की तफसील से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल जाता है। अभी ही जो है ये सब्जेक्ट है, गोज़ जो है वो वर्ब है और टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अभी आप लोगों ने इस पे सोचना है, गौर करना है और एक 4-5 जुमले अपनी तरफ से बनाने हैं और फिर उसको कन्वर्ट करना है और रेगुलर इस तरह करना है। फिर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ मेमोराइज हो जाएगी एंड यू विल बी स्पीक फ्लुएंटली वंस यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। एंड रोज़ाना के हिसाब से आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है। अभी इसका नेगेटिव किस तरह बनेंगे, जिस तरह मैंने बताया था, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज नॉट लगेगा वर्ब से पहले, तो ये ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है। तो इसको हम इस तरह तब्दील कर लेंगे, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। डज नॉट देख लें और गो के साथ है। अच्छा, और गो के साथ एक चीज़ और नोट कर लें, इसमें ये हमने हटा दिया है, ठीक है। जब भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तब्दील कर लेंगे तो वर्ब के साथ जो हमने ऐसे इसके इजाफा किया होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में मैंने कहा था कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डस को हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे और आप लोगों का इंटरोगेटिव तब्दील हो जाएगा और आखिर में हम सवाली निशान लगा लेंगे। तो किस तरह होगा, तो इस तरह होगा कि डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, और आखिर में हम जो है वो सवालिया निशान लगा लेंगे, ठीक है। और उर्दू की पहचान सवाल निशान की हमेशा ये होती है कि उसमें क्या होता है और जुमले के आखिर में सवाल निशान होता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आप लोगों ने 1-2 जुमले खुद से बनाने हैं और इस पर प्रैक्टिस करनी है। कुछ और एग्जांपल हैं जो मैं देना चाहता हूँ। अभी अगर वही हम प्लूरल में कहें कि वो स्कूल जाते हैं, वो पिछले मैंने कहा था वो स्कूल जाता है सिंगल, अगर ये प्लूरल में वो स्कूल जाते हैं ज़्यादा हैं तो वो की जगह हम दे का इस्तेमाल करेंगे, दे गो
टू स्कूल। अब यहाँ पे गो के साथ हमने इसी इसके इजाफा इसलिए नहीं किया क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए हम डू नॉट लगा लेंगे, और मैंने कहा था कि आई वी यू दे और मेनी नेम के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। तो नेगेटिव के सेंटेंस के लिए दे डू नॉट गो टू स्कूल, और इंटरोगेटिव के लिए हम डू दे गो टू स्कूल, और आखिर में सवाली निशान लगा लेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने ऊपर सवाली निशान नहीं लगाया, मगर आखिर में हम सवाली निशान लगा लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम प्लूरल सिंगुलर दोनों लेते हैं। वो काम करता है, वो काम करते हुए, नहीं एक ही बंदे वो काम कर रहे हैं, वो काम करते हैं, ज़्यादा बंदे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर फीमेल है तो शी का इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर मेल है तो ही का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वो काम करते हैं, शी वर्क्स। वर्क्स देखें वर्ब के साथ हमने इसके इजाफा किया है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमने वर्ब के साथ इसके इजाफा करना है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में शी के साथ वो काम करता है। प्लूरल है तो दे वर्क, और वर्ब के साथ हमने इसके इजाफा नहीं किया है। वहाँ पे जो सिंगुलर है अगर हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो शी डज नॉट वर्क्स, वो काम नहीं करते हैं। और अगर प्लूरल की बात हम करते हैं तो दे डू नॉट वर्क, ठीक है, वो काम नहीं करते हैं। इस तरह अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम जो है शी से पहले डज लगा लेंगे, इस तरह कि डज शी वर्क, और इस हम वो उससे हटा लेंगे वर्ब से, ठीक है। और इसका प्लूरल में हम डू लगा लेंगे कि डू दे वर्क, और उसमें तो ऑलरेडी ऐसा होता ही नहीं है, और आप लोगों का सेंटेंस से तब्दील हो जाएगा।